नमस्कार साथियों, आज फिर हाजिर है क्लास 9th की साइंस और चैप्टर चल रहा था टिश्यू। टिश्यू के अंदर अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। उससे पहले एक टॉपिक जो चल रहा था एपिडर्मिस, ये अपने पिछली वीडियो में देख लिया था। कुछ इसके इंपॉर्टेंट कोई एक दो पॉइंट रह गए थे, वो आज देख लेते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू चालू करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट रह गया था, एज प्लांट ग्रोज ओल्डर, जैसे जो प्लांट है ओल्डर बड़ा होता है ग्रो होकर, तो क्या होता है, जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। बाहर की जो टिश्यूज है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। आपने देखा होगा जब पौधा छोटा होता है, प्लांट जब छोटा होता है तब उसका स्टेम अलग टाइप का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो उसका जो ट्रंक है वो मोटा हो जाता है और जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड हो जाती है और टिश्यूज डेड हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी जो आउटर कवरिंग है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर्स ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। यहाँ थोड़ी दो तीन बातें इंपॉर्टेंट आ गई। एक स्ट्रिप होती है जिसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है ये क्या करती है, मेरिस्टेम अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करता है, कहाँ होता है, लोकेट इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर होता है, स्टेम के अंदर, फॉर्म्स लेयर ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। ये कॉर्टेक्स के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम की स्ट्रिप होती है और ये डिवीजन करती है बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। बाहर की तरफ ये जो डिवीजन करती है और बहुत सारे लेयर्स बनाती है और वो लेयर्स क्या कहलाती है, कॉर्क कहलाती है, जो अपन आउटर पार्ट जो देखते हैं ट्रंक का। ठीक है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, सेल्स जो होती है कॉर्क की वो डेड होती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अपन ने पढ़ा था कि जो सेल्स है, जो कोशिका होती है, इसकी खोज किसने की थी, वो डिस्कवर्ड सेल्स। तो नाम आता है रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और उसने जो सेल देखा था वो सेल कैसी थी, डेड थी। क्यों? क्योंकि उसने जो कॉर्क है इस कॉर्क की सेल को ही माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो जो कॉर्क डेड होती है क्योंकि इस डेड सेल से बनी होती है, तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल देखी थी वो कैसी थी, डेड थी। तो ये जो कॉर्क होते हैं, कॉर्क मतलब जो तना है, ट्रंक जो है उसका बाहरी पार्ट जो अपन देखते हैं हार्ड होता है जो, तो सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इतनी सेल्स होती है, कॉम्पैक्टली होती है, पास पास एकदम सेल्स चिपकी होती है, तो उनके बीच में कोई स्पेस देखने को नहीं मिलता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं होता है। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। सेल्स कैसी होती है, डेड होती है। किसमें, कॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। ये सुबेरिन जो होता है इस केमिकल सब्सटेंस की डिपोजिशन हो जाती है इन सेल्स के वॉल में, इसलिए सेल क्या होती है, डेड हो जाती है। इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। ना तो गैस उसमें जा सकती है ना उसमें से वाटर जा सकती है, इतनी इम्परवियस होती है, एक गैसों को आर पार जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सेल्स होती है ये डेड होती है। डेड होने का कारण क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन। इन सेल्स की वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इसलिए जो कॉर्क की सेल्स होती है वो डेड होती है। तो डेड सेल्स आपको पता क्या करती है, डेड सेल्स अपन पहले पढ़ चुके हैं। डेड सेल्स मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसे, प्लांट्स को। तो ये पॉइंट थोड़ा रहेगा था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉर्टेक्स के अंदर होती है और डिवीजन होकर बाहर की तरफ कई लेयर्स बनाती है, उसको कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क की जो सेल्स होती है डेड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, इतनी कॉम्पैक्टली होती है बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और लास्ट लाइन में ये कि ये जो डेड होती है इसका कारण क्या है, इसके अंदर सुबेरिन केमिकल एक कंपाउंड होता है, उसका डिपोजिशन होता है, जिसके कारण ये क्या होती है, डेड होती है और इनके अंदर से कोई गैसेस और वाटर भी जा नहीं पाती है, इम्परवियस हो जाती है। क्लियर। अब अपने जो टॉपिक चालू करना था वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले अपन पढ़ चुके हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अपन देखा था कि इसके अंदर जो सेल्स होती है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है। जैसे अपन ने पेरेंकाइम पढ़ा, कॉलनकाइम पढ़ा, स्क्लेरेंकाइम पढ़ा, ये तीनों जो थी ये सिमिलर टाइप की सेल्स से बनी होती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें जो सेल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन फंक्शन वो एक ही करती है। कैसे, ये देखें कि दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। देखा, एक से ज्यादा टाइप की सेल्स से ये बनी होती है। और दूसरा इसका नाम है
ऑल दी सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और ये सेल्स कोऑर्डिनेट करके आपस में एक ही फंक्शन करती है। क्लियर है? तो ये सिंपल जो परमानेंट टिश्यू और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इन दोनों में क्लियर डिफरेंस है ये कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो ये टिश्यू सेल्स से बनी होगी वो सारी सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर होगी, फंक्शन तो सेम हो गई। उस जबकि अपन जो ये पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन फंक्शन जो है वो कॉमन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखें तो इसके दो एग्जाम्पल अपन पहले देख चुके हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्शन का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड कंडक्शन का काम करता है। ये अपन शुरुआत में जब अपन ने टेबल देखी थी, सारे टिश्यूज को अपन ने एक साथ लिया था, तब इसका बड़ा अपन ने जिक्र किया था। दे आर बोथ, ये दोनों के दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, क्योंकि कंडक्शन का काम है। कोई भी जो मैटर है, कोई भी मटेरियल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम है। एक पानी लेके जाता है, एक खाना लेके जाता है, एक वाटर लेके जा रहा है, एक फूड लेके जा रहा है। तो ये दोनों दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल, और दोनों मिलकर फ्लोएम और जाइलम दोनों मिलकर एक वस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो अगर आप पूछे कि वस्कुलर बंडल में कौन कौन है, तो वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों उस बंडल के अंदर होते हैं। और दोनों दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, क्योंकि दोनों का काम क्या है, एक का काम पानी ले जाना काम है, तो एक का काम फूड ले जाना काम है, तो दोनों कंडक्शन करते हैं। क्लियर? ये बात होगी अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, एक से ज्यादा सेल से बनी होती है और कॉमन फंक्शंस करती है। एग्जांपल जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, और दोनों मिलकर एक वस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, किन किन सेल से बना होता है, ये अपन आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टाइप, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में हम देख रहे हैं। जाइलम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। इसमें 4 प्रकार की सेल्स होती है। पहली है ट्रैकेट्स, दूसरी वेसल्स, तीसरी जाइलम पैरेन्काइमा, चौथी जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स क्या होते हैं, जाइलम अभी अपने बात की थी। जाइलम जो है, जैसे यहाँ पर देखें कि फ्लोएम जो है मेनली लिविंग सेल्स, तो जाइलम जो है मेनली डेड सेल्स से बना होता है। मेनली डेड सेल्स। काम क्या है जाइलम का, है वाटर का कंडक्शन करना। फ्लोएम का मेनली काम क्या है, फूड का कंडक्शन करना। तो इसमें 4 टाइप की सेल्स दिख रही है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकेट्स क्या करता है, हैव थिक वॉल, इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है, एंड मेनी आर डेड सेल्स, और ज्यादातर सेल्स इसकी डेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। उधर अपन ने एक पढ़ा था पहले, एक कॉर्क देखा था, जो बाहर का जो छिलका होता है तने का, कॉर्क जो होता है उसके अंदर डिपोजिशन होता है सुबिरिन का, तो उसके कारण वो डेड होती है। जबकि जाइलम जो डेड है, इसके डेड होने का कारण है लिग्निन का डिपोजिशन। तो ये अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। जब ये सेल्स मैच्योर हो जाती है तो डेड हो जाती है। डेड क्यों हो जाती है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है इनकी वॉल्स में। और ये कैसे होते हैं, आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्स की तरह स्ट्रक्चर होती है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। वर्टिकली मतलब सीधे। अब आपको पता है कि पानी ले जाना तो कहाँ से लेके जाएंगे, जमीन से, तो सॉइल टू प्लांट्स के अदर पार्ट की तरफ पानी को, और पानी के साथ साथ उसमें घुले होते हैं मिनरल्स, उनको ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। और जाइलम के भी 4 पार्ट्स हैं। इसमें मेनली जो ट्रैकेट्स हैं और जो वेसल्स हैं, ये दोनों जो है मेनली पानी को और मिनरल्स को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। जबकि बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं, कौन से, जाइलम पैरेन्काइमा, ये फूड स्टोर करने का काम करता है। जबकि जाइलम फाइबर जो है टू सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फाइबर आता है नाम, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा अपन पहले पढ़ चुके हैं, मेनली इसका काम फूड को स्टोर करने का होता है, क्योंकि जो जाइलम की जो सेल्स हैं उनको भी तो खाना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, फूड स्टोर रखते हैं अपनी सेल्स को जिंदा रखने के लिए। काम इनका क्या हो गया, तो ये दोनों काम तो सपोर्टिव सेल्स हैं, जो एक फूड स्टोर कर रही है और एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जबकि ऊपर की जो 2 सेल्स हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स, ये दोनों काम क्या करती है, पानी को ले जाने का काम करती है। इसमें भी जो ट्रैकेट्स हैं, ये जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स, उनके अंदर जो है पानी ले जाने का काम करते हैं। छोटे जो पौधे होते हैं वहां तक ये आराम से पानी दे सकते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो भी नए युग के जो पौधे हैं, न्यू जो प्लांट्स हैं, मॉडर्न प्लांट्स हैं,
ये हाइट में बहुत लंबे होते हैं, इतनी ऊंचाई तक पानी को ले जाना पॉसिबल किसके द्वारा है, वेसल्स के द्वारा। तो ये जो वेसल्स होते हैं ये दोनों दोनों कनेक्टिंग टिश्यू है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। इसमें जो इसका ल्यूमन होता है ये थोड़ा वाइड होता है, अंदर से थोड़ा ज़्यादा होता है, पानी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसका जो ल्यूमन होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, तो ये तो बात हुई अपने जाइलम की, ठीक है। ब्रैकेट्स वेसल्स ये मेनली किसमें, एंजियोस्पर्म में। अभी जो पौधे हैं अभी वाले इनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, और ये वेसल्स जो है बहुत हाइट वाले पौधों को भी पानी जो है ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बात होगी दोनों दोनों कनेक्टिव टिश्यू, वाटर कनेक्टिव टिश्यू, और ये दोनों सपोर्टिव, 4 टाइप की सेल्स होगी। अब चलते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम के अंदर क्या है, 5 टाइप की सेल्स है। ये मेनली क्या होती है, लिविंग होती है, इसमें ज़्यादातर लिविंग है। सिर्फ एक ही कौन सी, फ्लोएम फाइबर जो है ये एक डेड होती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ये इसमें डेड होती है, क्लियर। फिर अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। इसमें अपन देखें, एक होती है सीव सेल्स, एक होती है सीव ट्यूब्स, एक होती है कंपेनियन सेल्स, एक होती है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें काम वही होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा और फाइबर का, फूड को स्टोर करना और फाइबर को होता है सपोर्ट करना। ये डेड होती है जबकि ये लिविंग होती है। ज़्यादातर इसमें सेल्स देखो लिविंग 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 सब लिविंग है, सिर्फ एक डेड सेल्स है, कौन सी, फ्लोएम फाइबर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोएम की जो सेल्स होती है